हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से दोस्त आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, आप लोगों को एक सेंटेंस देगा और उसका आप लोगों से एक शब्द में आंसर पूछेगा। दूसरा, एक शब्द आप लोगों को दिया हुआ होगा, फिर आपको सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछेगा। तो लगभग दो प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता हो और वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन नहीं आता हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको एक शब्द में यदि आप लोगों को डिफाइन करना होगा तो क्या इस सवाल में आपका राइट आंसर बनेगा? देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे एक शब्द में कहते हैं अभूतपूर्व। अर्थात ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उसके लिए अभूतपूर्व। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अनुपम। अनुपम का मतलब है जिसकी उपमा या जिसे परिभाषित ना किया जाए। अपूर्व, ऐसा जो कभी पूर्व ना में ना हुआ हो, लेकिन अभूतपूर्व जैसे पहला कभी ना हुआ हो। इसके लिए बिल्कुल सबसे सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ हमको चुनना ही सबसे सूटेबल होता है। ठीक है भैया। अब सवाल नंबर दो को देखते हैं। सवाल नंबर दो देखिए, जो कहा ना जा सके, है ना, जिसे कहा ना जा सके या फिर जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? देखिए, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते, समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे समयानुकूल कहते हैं। समयानुकूल। तो ऑप्शन यहाँ आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सब कुछ जानता हो, जो विशेष जानकारी रखता हो विशेषज्ञ, जो किसी का उपकार मानता हो कृतज्ञ, है ना। और यहाँ पे पूछा है जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या नाम देते हैं? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। अज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी। अज्ञ का मतलब क्या होता है? ठीक है। अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है ना, याद रखना। तो अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जरा आप लोग मुझे कंफर्म कराएंगे, है ना। आप लोग मुझे कंफर्म कराएंगे, जरा फटाफट से बताइए। बताइए फटाफट से। देखिए, अज्ञ का जो मतलब होता है वो होता है जो कुछ भी ना जानता हो, और विज्ञ का मतलब जो जानता हो। आगे बढ़ते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे एक शब्द में आप लोग क्या कहेंगे? सुगर्दन कहेंगे, सुगत कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे, या फिर, है ना, सुदर्शन कहेंगे? देखिए, सही आंसर जाएगा, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे एक शब्द में नाम देते हैं सुग्रीव। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक। लौकिक का मतलब अब आप लोगों को वन वर्ड में दिया है, सेंटेंस में पूछा है। लौकिक के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो देखिए भाई, लौकिक के लिए एक सही आंसर इनमें से जाएगा, पकड़ लिया गया। गलत बात, एक समान दिखाई देने वाला गलत, लौकी से बना हुआ गलत। तो सही आंसर है, जो इस लोक की बात करता हो, है ना, जो इस संसार की बात करता हो उसे लौकिक नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो उसे वन वर्ड में किस लहजे से डिफाइन किया जाता है, किस शब्द से डिफाइन किया जाता है ना। पुरुष व स्त्री का जोड़ा, तो जिसे नाम दिया जाता है दंपत्ति, है ना। दंपत्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखिए, विधान मंडल द्वारा पारित
स्वीकृत विधि, विधि का मतलब होता है कानून, है ना। जो विधानमंडल ने पारित कर दिया ऐसा कानून, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंग्रेजी में एसीटी एक्ट कहा जाएगा, हिंदी में अधिनियम कहा जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनिमय किसे कहते हैं? अदला बदली, वस्तु के आदान प्रदान की प्रक्रिया। सवाल नंबर 9 देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति दोस्त नवीनीकरण कहलाती है। इस प्रकार से सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर इसके लिए माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, है ना। तो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, जरा बताइए। तो याद रखना, उसे अनुस्मारक नाम दिया जाता है। विकल्प यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा चेक करके देखिए कि ये जो दिखा रहा है ये बिल्कुल राइट दिखा रहा है या फिर गलत दिखा रहा है, बताइए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, अनुस्मारक पत्र बोलते हैं इसे, सही है ये। आगे बढ़ते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे क्या, विश्वासघाती नहीं। आपके साथ विश्वासघात करेगा आप बोल सकते हैं विश्वासघाती, लेकिन देश के साथ विश्वासघात तो देशद्रोही बोला जाएगा। विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग, इसे एक शब्द में क्या नाम देते हैं? जो आग जंगल में लगी हुई हो, तो देखिए जंगल में आग लग जाएगी, आप कोशिश करोगे दबाने की, तो उससे याद रखो दावानल कहा जाता है, दावानल याद रखो। जठरानल या फिर जठराग्नि, इसे पेट में लगने वाली आग के नाम से जानते हैं। जठराग्नि पूछ लेगा या फिर जठरानल। बड़वानल ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। अच्छा, कामानल का बताइए आप लोग ढूंढ के कि कामानल किससे कहते हैं। आगे बढ़िए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए उल्टा कहेंगे क्या? नहीं, उल्टा तो ऐसी स्त्री होती है जो अपने कुल पे दाग लगा दे। तो जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होती दोस्त उसे बांझ नाम दिया जाता है। विधवा उसे कहते हैं जिसका पति मर जाए। सधवा उसे कहते हैं जिसका पति साथ में हो। तो यहाँ विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है रस्मावदन, है ना। रस्मावादन इसका मतलब क्या होता है, या किस वाक्य का एक शब्द रस्मावादन है? तो किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रस्मावदन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे दोस्त सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णातीत का मतलब क्या है? वर्णातीत का मतलब क्या होता है? देखिए वर्णातीत तो इसका मतलब है वर्णन से परे, जिसका वर्णन ना हो सके, ऐसा अतीत, ऐसा तीत वर्ण का जिसको वर्णन ना कर सके, जिसका वर्णन ना कर सके, जिसे डिफाइन ना कर सके। तो विकल्प यहाँ डी राइट है दोस्त। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, है ना। या तो आपके पत्र का या फिर प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा यदि आपसे कोई करता है या फिर आप कर रहे हैं तो उसे उत्तरापेक्षी के नाम से जाना जाता है ना। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? जरा बताइए। जिसके समान तो अति प्रिय होगा, है ना, तो उसे नाम देते हैं अप्रीतम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे नाम दिया जाता है दोस्त अप्रीतम। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके, ना जहां पहुंचा ना जा सके, तो देखिए जहां पहुंचा जा सके उसे तो सुगम कहते हैं, है ना। चलिए, जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं, अर्थात जहां जाया ना जा सके। तो यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। जो बहुत बातें करता हो या फिर अधिक बोलता हो। जो बहुत जानता है बहुअज्ञ हो गया, है ना। चलिए, वचनीय किसे कहते हैं? जो अपने वचन में बंधा हुआ हो। बधिर किसे कहते हैं? फिर जो बहरा हो, है ना। जो बहुत बातें करता हो उसे नाम देते हैं वाचाल, और जो कम बातें करता हो उसे नाम देते हैं दोस्त मूक। अगले सवाल पे आ जाइए। अतिवृष्टि ये पूछा हुआ है, अतिवृष्टि का विलोम पूछा जाता है, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अति मिस होता है ज्यादा, वृष्टि मिस वर्षा, अर्थात अत्यधिक वर्षा का होना। अगले सवाल पे आ जाता हूँ। सवाल नंबर 21। अनुमति का
आप लोग चुनिए कि वाक्य क्या होगा अनुमति के लिए, और एक वर्ड में लिखा हुआ अनुमति, तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन, किसी कार्य के लिए सहमति देना अलाउ यानी कि अनुमति कहलाता है। आगे बढ़िए, अन्योन्याश्रित इसका मतलब क्या है जरा बताइए। तो देखिए अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पे आश्रित होना, एक दूसरे पे डिपेंडेबल होना। तो विकल्प दोस्त सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर घर को लौट रहे हैं तो क्या होता है। सूर्यास्त का मतलब आप लोग समझ जाइए, सूर्य के अस्त का समय है ना। अपराहन इसका आप लोग खूब बढ़िया अच्छी तरीके से जानते हैं अपराहन और पूराहन को। वह सायकालीन बेला जब आप देखते हैं कि पशु वन से चरकर घर को लौट रहे हैं तो उसे नाम गोधूली देते हैं, गोधूली। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, अर्थात जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं, उसे परोपजीवी कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, एक तो उदारता वाला, दूसरा कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, ये अनुग्रह कहलाता है दोस्त। ये क्या कहलाता है, तो ये दोस्त अनुग्रह कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि उसे क्या नाम दिया जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, घाटी कहते हैं, द्रोण कहते हैं, नहीं, उसे उपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपत्यका नाम दिया जाता है दो पर्वतों के बीच की भूमि को। आगे बढ़ते हैं, जिसे पार करना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जिसे पार करना कठिन हो दोस्त उसे एक शब्द में दुर्गम नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अगम्य जहाँ पे जाया ना जा सके, और दुर्गम का मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो। आगे बढ़ते हैं, जो शत्रु की हत्या करता हो, जो शत्रु की यानी अपने दुश्मन की हत्या करता हो उसे नाम देते हैं शत्रुघ्न, है ना, शत्रुघ्न याद रखना। नश्वर जिसका नाश हो जाए और अनश्वर जिसका नाश ना हो। निर्दय जिसके अंदर दया ना हो। जन्मांध जो जन्म से अंधा हो। आगे बढ़िए, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जा सकता है। दूरदर्शी दूर से देखने की या दूर से देखने वाली वस्तु। सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का मतलब समझ जाइए, है ना, छोटी छोटी चीज को देखने वाली। और जिसके आर पार देखा जा सके उसे नाम देते हैं पारदर्शी, है ना, याद रखिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर काम को देर से करने वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर काम में देर, है ना, हर काम को देर से करने वाला, तो दीर्घदर्शी कहते हैं क्या, नहीं। दूरदर्शी नहीं, उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं यार, दीर्घ सूत्री कहते हैं, याद रखना। हर काम को देर से करने में जो माहिर है उसे दीर्घ सूत्री कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, यानी अनुशासन के अनुसार, है ना, अनुशासन की कार्यवाही थी और पल पल मतलब पद से नीचे उतरा, पद से नीचे, तो उसे देखिए पदोन्नति नहीं कहेंगे। पदोन्नति का मतलब होता है अनुशासन से ऊपर, फलस्वरूप पद से ऊपर की ओर जाना और पद से नीचे की ओर जाना, तो इसे नाम पदोन्नति के देते हैं, पदावनति। ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 32 देखिए, आयु में जो आपसे बड़ा है उसे आप लोग क्या कहोगे। तो जो आयु में देखिए कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, आयु में जो आपसे छोटा है उसे नाम दिया जाता है कनिष्ठ। जो पूजा योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है ना। जो बूढ़ा हो लगभग उसे वरिष्ठ कहा जाएगा, और आयु में जो बड़ा हो उसे ज्येष्ठ कहा जाएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो अर्थात जिसका नाश हो जाए, देखिए शाश्वत, सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। अमर जो कभी ना मरे। अलौकिक, है ना, अलौकिक का आप लोग समझ जाइए ईश्वर से संबंधित है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहा जाता है दोस्त। और यहाँ पे एक वर्ड आया है अलौकिक। अलौकिक का अर्थ मुझे बता दीजिए क्या होता है। तो देखिए भैया अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो, याद रखना, है ना। अलौकिक का मतलब यही होता है जो इस लोक से संबंध ना रखता हो, जो कहाँ दूसरे लोक से संबंधित हो। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, ऐसी स्त्री भी होती हैं जिसका पति त्याग दे, तो उसे क्या कहा जाता है, कुल्टा कहा जाता है, नहीं जी, कुल्टा तो छिनार बदमाशों को कहा जाता है ना। बांझ जो कभी मां ना बन पाए, तो सही आंसर है परित्यक्ता, है ना, परित्यक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, साहित्य से संबंध रखने वाला उसे एक शब्द में दोस्त क्या कहेंगे। सवाल नंबर 35, जो साहित्य से संबंध रखता है उसे एक शब्द में साहित्यिक नाम देते हैं। एक विलोम बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कविता करता है कवि, जो नाटक करता है नाटककार, जो लेख नहीं लिखता उसे लेखक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके,
जो सफलतापूर्वक, तो देखिए सफलतापूर्वक प्राप्त है तो सुलभ, अर्थात सुलभ शौचालय देखा होगा जो सफलतापूर्वक आप लोग को कहीं पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। जिसका भोजन दूध ही होता है, अर्थात जो दूध का भोजन ही मतलब लेता है। देखिए मांसाहारी मांस खाने वाला है ना, शाकाहारी जो मांस का भोजन ना करे है ना, द्रव्यहारी जो द्रव्य लिक्विड का अध्ययन करे है ना, अध्ययन करे या फिर भोजन करे, जो भोजन में दूध ग्रहण करता है उसे दुग्धाहारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिना घर का, अर्थात जिसके घर ना हो। देखिए वर्ड आया है अनाथ, अनाथ का मतलब होता है अनाथ, जिसके नाथ ना फूटी हुई हो, अर्थात जिसके माता पिता जीवित ना हो, अनाथ है ना। चलिए ये अनाहूत होता है, अनाहूत का मतलब जिसे बुलाया ना गया हो। बिना घर का तो उसे कहते हैं अनिकेत है ना, अनिकेत, याद रखो। तो सही आंसर जाएगा आपका सी विकल्प के साथ में। अगले सवाल पे आ जाइए, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहे। देखिए समय के अनुसार, समय सामयिक है ना, प्राणदा आप लोग कह सकते हैं प्राण देने वाली दवा, पार्थिविक जिसका संबंध पृथ्वी से हो, हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगोचर, अगोचर के लिए वाक्यांश क्या होगा जरा बताइए फटाफट से। देखिए अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, है ना, अगोचर कहा जाता है जिसका अनुभव आपकी इंद्रियों को ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, युतुत्सु, ये युतुत्सु किसे कहते हैं? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने की इच्छा, तो क्या नाम देते हैं युतुत्सु को, क्या कहा जाता है? वाक्यांश। देखिए वाक्यांश तो है युतुत्सु, लेकिन इसका वाक्य क्या होगा? युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे युतुत्सु कहा जाता है एक शब्द में। तो बी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए आगे, यह है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति साथ के साथ उसकी बुद्धि में उत्तर आ जाए। तो सही आंसर आपका बी विकल्प चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्त, अंकेक्षक है ना, अंकेशक इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए, इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है? तो देखिए अंकेशक कहते हैं, आपने संविधान पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आय व्यय का एक लेखा जोखा रखता है ना, तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेशक कहा जाता है। अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब याद कर लो, अंकेशक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, जिजीविसा किसे कहा जाता है? सवाल नंबर है 44, जिजीविसा किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। तो याद रखना, जीवन की इच्छा रखने वाले को जिजीविसा कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पार्थिविक, मैंने आप लोगों को बताया था पार्थिव है ना, इसका मतलब, पार्थिव का मतलब होता है दोस्त जिसका संबंध पृथ्वी से हो, है ना, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। बी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, यायावर किसे कहा जाता है दोस्तों? यायावर किसे कहा जाता है? तो देखिए यायावर कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर ना रहे, उसे यायावर कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर ना रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य का मतलब क्या होता है? देखिए प्रष्टव्य का मतलब होता है दोस्त जो पूछने योग्य हो, अर्थात ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए प्रष्टव्य का मतलब जो पूछने योग्य हो। नेक्स्ट, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो यहाँ वर्ड आया ईश्वर को जो ना मानता हो उसे क्या कहते हैं? सनाथ किसे कहते हैं? जिसके माता पिता जीवित हों। पंडित किसे कहते हैं? जो थोड़ा बहुत मतलब ज्ञानी हो। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को हम लोग आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नास्तिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो कोई आकार नहीं होता यानी ईश्वर कैसा होता है? जब जिसका कोई आकार ही नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा है? निराकार। साकार का मतलब क्या होता है? आकार के साथ, है ना। निराकार ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की तरफ, आंखों के सामने घटित घटना पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द, है ना। आंखों के सामने, तो आंखों के सामने कोई घटित घटना है उस पर तो विश्वास करना पड़ेगा, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष में घटी है आपको बिल्कुल सामने, है ना। परोक्ष यानी कि जो आपके अक्षी के परे हो उसे कहते हैं परोक्ष, यानी आंख के परे। आगे बढ़िए, भारत की बुरी दशा, तो बुरी दशा इसका मतलब बताइए, इस वाक्यांश का मतलब, बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना, फटाफट से बताइए। बुरी दशा है तो इसका मतलब क्या है? दुर्दशा, दुर्दशा, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो
दोपहर के समय को क्या कहा जाता है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है ना, याद रखना मध्याह्न। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर कर साथ में माना जाएगा। सुबह के समय को क्या कहा जाता है, जरा बताइए, सुबह के समय को क्या कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है या फिर पूर्वाह्न? बताइए फटाफट से, सुबह के समय का मतलब क्या होता है? अपराह्न होता है, पूर्वाह्न होता है? देखिए यहीं हम लोग कवर करेंगे कुछ चीज़ें। देखिए ए एम और पी एम, ये दो कंडीशन होती हैं, है ना भाई। ए एम जिसे एंटी मेरिडियन कहते हैं, पी एम को पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। अर्थात ए एम बोलते हैं सुबह के टाइम को, सुबह के टाइम को। तो सुबह का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह का मतलब पूराहन होता है। क्या होता है? सुबह का मतलब पूराहन होता है, ठीक है। और बाद का जो समय होता है, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम, इसका मतलब होता है अपराह्न, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। कैसा जाना है? इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसका मतलब क्या है? परीक्षक, परीक्षक बन के जाएगा, यानी कि बी विकल्प। इम्तिहान लेगा, टीचर तो आपकी क्लास में रोज आता है, लेकिन वो टेस्ट लेने वाला बन के आएगा, यानी परीक्षक बन के आएगा, परीक्षा से रिलेटेड। अगला देखिए, ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलती है, तो कम बोलना यानी कि मितभाषी है। अधिक बोलना, अधिक बोलने के लिए आप लोग क्या कह सकते हो? वाचाल कह सकते हो, है ना। तो ऑप्शन इस सवाल में सी सही है। आगे देखिए, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे एक शब्द में दोस्त क्या नाम देते हैं? जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे एक शब्द में नाम देते हैं कुलीन। क्या नाम देते हैं दोस्त? कुलीन नाम देते हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, रेखांकित शब्द चयन कीजिए। तो अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ता है, बहुत ध्यान से इसका मतलब है तन्मयता के साथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो ममत्व से रहित हो, या जो ममत्व में रहित हो, यानी कि रहित का मतलब हो बिना, यानी जिसके अंदर ममता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्मम। याद रखना, निर्मम, बिना ममता का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो किसी का हित चाहता हो, उसे क्या कहेंगे? जो किसी का हित चाहता हो, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे नाम दे दीजिएगा हितैषी, है ना, वो मेरा हितैषी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो, उसे एक शब्द में क्या नाम देते हैं? तो देखिए उसे नाम देते हैं दोस्त जिज्ञासु। ऑप्शन यहाँ आपका बी राइट है। आगे बढ़िए। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पलक गिराए देखते रहते हैं, तो याद रखना उसे नाम देते हैं निर्निमेष, निर्निमेष। आगे बढ़ते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, उसे एक शब्द में क्या नाम देते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करे, शक करे, तो देखिए जो झगड़ा करता है झगड़ालू, जो दयावान हो दयालु, जो ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु, और जो संदेह करता है तो वो शंकालु। आगे बढ़िए। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी भी विषय की पूरी छानबीन करना वो क्या कहलाता है दोस्तों, ना? तो वो आता है आपका विवेचन में, है ना। याद रखना एक चीज़, ए विकल्प के साथ में विवेचन कहते हैं पूरी तरीके से छानबीन करने वाला। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अंतेवासी, अंतेवासी किसे कहते हैं, या किस वाक्य के लिए एक शब्द में अंतेवासी उत्तर सही हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होता है उसे अंतेवासी कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखे उसे एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्त?
तो याद रखना उसे एक शब्द में मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। विकल्प डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, जिसके पास इन किचन, किचन का मतलब खाने के लिए किचन में कुछ भी ना हो, है ना। तो भाई निर्धन नहीं कह सकते, नंगा नहीं, दरिद्र नहीं, अकिंचन सबसे बेस्ट चुनते हैं, या फिर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिश्चित कर दिया गया वही हम लोग चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, छेपक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। छेपक बताइए। तो देखिए, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है, छेपक किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अगला देखिए, थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो दोस्त उसे एक शब्द में अल्पज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है थोड़े जानने वाले को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, अर्थात जिसे काटा ना जा सके तो उसे अकाट्य कहते हैं, याद रखना, है ना। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, जिसे बुलाया ना गया हो। तो देखिए, एक होता है आहूत, आहूत मीन्स बुलाया गया, और जिसे ना बुलाया गया हो तो उसे अनाहूत कहा जाता है। अतिथि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, ये भी अतिथि का ही पर्यायवाची है। अनबोला जो ना बोलता हो। आगे बढ़िए, स्त्री जो अभिनय करती है जिसे अंग्रेजी में हीरोइन कहते हैं, है ना, हीरोइन कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, उसे याद रखिएगा, उसे अभिनेत्री कहते हैं ना, अभिनेत्री। और हीरो जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, है ना। अगला देखिए, आशा से बहुत अधिक, आपने आशा भी नहीं की थी और बहुत अधिक आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या उत्तर जाएगा, इसे कहते हैं आशातीत, है ना, याद रखना, है ना। आशातीत कहते हैं, आशा से बहुत अधिक, याद रखो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, और जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कह सकते हैं, है ना, बताइए जरा। उसे प्रत्याशित कह सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं, जो आंखों के सामने ना हो, है ना, आंखों से ओझल हो। सवाल था जिसकी आशा ना की गई हो। तो देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्द में अप्रत्याशित बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो आँख के सामने ना हो, जो आँखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँख के सामने ना हो तो उसे एक शब्द में परोक्ष कहते हैं, यानी अक्षी के परे, आँख के परे। अप्रत्यक्ष मत करना है इसका, ठीक है भैया, परोक्ष करना। आगे बढ़ते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे एक शब्द में दोस्त नाम देते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ, याद रखो। अच्छा वर्तन उसे सुपात्र कह देते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो देखिए, जिसका पति मर जाए उसे विधवा कहते हैं, और जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। आगे बढ़िए, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है। तो देखिए, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जैसे कि रिवॉल्वर वगैरह उसे क्या नाम देते हैं, उसे शस्त्र नाम देते हैं। तलवार, भाला आदि जो है अस्त्र में आता है। आगे बढ़िए, जिसका इंद्रियों के द्वारा अनुमान ना हो सके, है ना, जिसका इंद्रियों के द्वारा अनुमान ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं दोस्त, अतीन्द्रिय कहते हैं। विकल्प यहाँ बी राइट है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। तो ऐसा रोग जिसका उपचार इलाज संभव ना हो तो उसे असाध्य कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, किसी बात को करने का निश्चय, मान के चलिए आपने ही सरकारी नौकरी को करने का मतलब निश्चय कर रखा है, तो ये ऐसा होता है, संकल्प लेना होता है। तो यहाँ बी विकल्प दोस्त राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, जो कानून के अनुकूल ना हो, है ना, जो कानून के अनुकूल हो तो उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे वैध कह सकते हैं, वैध। जो कानून के अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं, जिसे आप लोग वैलिड कह सकते हैं, जो अनुकूल ना हो उसे इनवैलिड यानी कि अवैध कहते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़िए नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, है ना, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे एक शब्द में दोस्त क्या नाम दिया जाएगा। तो याद रखना, उसे एक शब्द में नाम दिया जाएगा आगमी स्थपति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो।
आगे बढ़ते, जो पूजा के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या नाम देते हैं? जो पूजा के योग्य हो उससे एक शब्द में, देखिए मैं पूजनीय बता गया था, है ना, गलत बताया था मैंने। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहा जाता है, पूज्य, याद रखना, एक शब्द में, पूजनीय नहीं मिलेगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो देखिए जिसका कोई शत्रु यानी दुश्मन पैदा ना हुआ हो उसे एक शब्द में अजात शत्रु कहते हैं, विकल्प बी सही है। देखिए जिसके घुटनों तक की लंबी भुजाएं हों उसे अजान बाहु कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या नाम देते हैं? जल या समुद्र में लगने वाली आग को बड़ावनी की कहा जाता है, या फिर आप कामानल भी कह सकते हैं। जठराग्नि कहते हैं दोस्त पेट में लगने वाली आग को। दावानल कहते हैं दोस्त जंगल में लगने वाली आग को। आगे बढ़ जाइए, पेट में लगने वाली आग को क्या नाम दिया जाता है? ये आए हुए क्वेश्चन है। तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जंगल में आग लग रही है जो दावानल, समुद्र में आग लग रही है बड़ाग्नि या बड़वानल कहा जाता है। आगे देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला भाषण क्या कहला जाता है? तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहा जाता है दोस्त। विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। तो देखिए किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है, क्या? समीक्षक, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसके पास यानी किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। तो देखिए किसी के पास रखी दूसरे की जो वस्तु होती है उसे एक शब्द में थाती कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्त? थाती नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसका जन्म ना हो, है ना, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म ना हो उसे आजन्मा कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, याद रखना, है ना। आगे बढ़िए, जो स्वयं भूमि से उत्पन्न हो स्वयंभू कहा जाता है। आगे देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो तो वो कैसा है? असाधारण नहीं है ना। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे असाधारण कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो, फिर से यही क्वेश्चन। तो देखिए जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? और पिछला क्वेश्चन भी यही था। पिछला क्वेश्चन था जिसके बराबर का कोई ना हो, और ये भी जिसके बराबर का कोई ना हो, तो उसे आप लोग एक शब्द में असाधारण कहोगे। एक बार सर्च कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। देखिए इसे मैं करेक्ट करा देता हूँ। जिसके बराबर का कोई ना हो, किताब में कुछ दे रखा है इसका और दूसरी जगह कुछ दे रखा है, तो जिसके बराबर कोई ना हो तो उसे अनुपम कहते हैं, अर्थात जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी अनुपम हो जाएगा। आगे बढ़िए, गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली जो स्त्री होती है उसे क्या नाम देते हैं? एक शब्द में क्या नाम देंगे उसे? ठीक है, चलिए उसे कहते हैं अंगसायनी। अंगसायनी। आगे बढ़िए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं विश्वास रखता उसे नास्तिक कहते हैं। होनहार नौजवान को मेधावी कहते हैं, प्रतिभा संपन्न नौजवान को मेधावी कहा जाता है। कष्ट से संपन्न होने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कष्ट से संपन्न हुआ है उसे कष्ट साध्य नाम देते हैं, सी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो जयंती मनाई जाती है। देखिए 100 वर्ष पूरे होने पे शताब्दी वाली, और 25 वर्ष पूरे होने पे हीरक जयंती मनाई जाती है। हीरक जयंती मनाई जाती है 25 वर्ष पूरे होने पे? अरे नहीं, रजत जयंती मनाई जाती है, रजत जयंती, याद रखना। विकल्प बी राइट होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए, जो व्यर्थ की बातें करता हो, बेकार की बात, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वाचाल कहते हैं। आगे, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? जो देखने में प्रिय लगता है दोस्त उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। आगे, एहसान ना मानने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे?
जो एहसान ना मानता हो उसे एक शब्द में कृतघ्न कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट बढ़िए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे एक शब्द में क्या नाम देंगे, तो उसे एक शब्द में नाम दिया जाता है दोस्त दुर्जय। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है दोस्त। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो उसे वय संधि नाम दिया जाता है दोस्त। ठीक है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है वय संधि। क्या ये क्वेश्चन जो कराया है ये बिल्कुल सही है? आप लोग बताइए अपने कमेंट करके। चलिए राइट है ये। आगे बढ़ते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ क्या है? ना जानने वाला, सारे ऑप्शंस आपके सामने है। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लेंगे। भाई यहाँ आपको आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है लगातार, हमारा काम ही यही है कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाते रहें। तो देखिए सही आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा जानने वाला। अभिज्ञ जानने वाला होता है या फिर अनभिज्ञ जानने वाला होता है? बताइए फटाफट। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है और एक होता है अनभिज्ञ। ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछने हैं। चलिए जानने वाला, बहुत बढ़िया। आगे आइए अगले सवाल पे, निर्गुण, निर्गुण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो निर्गुण का मतलब है जो सत्व में, रज में व तम तीनों गुणों में विश्वास नहीं रखता। रज का मतलब धूल से, जो गणना योग्य ना हो। तो देखिए जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असंख्य। याद रखो, ज़्यादा संख्या है, गणना हो ही नहीं सकती। दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कहोगे? तो जो दूर की सोच करता हो उसे एक शब्द में दूरदर्शी कहा जाता है। विकल्प बी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को एक शब्द में वीर प्रसू कहा जाता है दोस्त। आगे आइए, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो देखिए अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला, समय की दृष्टि से अनुकूल, उसे एक शब्द में डिफाइन करेंगे तो वो आ जाएगा समयानुकूल। याद रखना। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या नाम देंगे? जो सब जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा। विशेष जानता है विशेषज्ञ कहेंगे। कृतघ्न जो मतलब कृतघ्न जो उपकार को ना माने, कृतज्ञ जो उपकार को मानता हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो मैंने बताया था सुग्रीव कहा जाता है दोस्त। लौकिक, जिसका संबंध इस लोक से हो। अलौकिक, जिसका संबंध इस लोक से ना हो। तो जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। तो ये मैंने आप लोग को लगभग 110 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।